ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों को कितना आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में वह कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो सत्य साबित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं और न ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। यह वीडियो जो है यह 3 पार्ट में रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में 3 राशियों से भ्रमण करेंगे। जनवरी 2026 से लेकर और 1 जून 2026 तक ये बुध की मिथुन राशि से गोचर करेंगे। साथ ही 1 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि से गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक ये सूर्य की राशि सिंह राशि से गोचर करेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लेना आवश्यक है कि 31 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक गुरु केतु की युति बनेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये अतिचारी रहने वाले हैं और बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जनवरी से लेकर 1 जून तक बृहस्पति आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। तो देखिए, मकर राशि वालों, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते, लेकिन इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी जो है वह बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके साथ ही बृहस्पति जो है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए छठे भाव से गोचर करेंगे। देखिए, शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो छठे भाव से बृहस्पति के गोचर को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें आपको कि बृहस्पति जब 6 हाउस से गोचर करते हैं तो छठा भाव रोग का होता है। निश्चित तौर पर ये रोगों में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ इनकी दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान जरूर रहता है, लेकिन उसको करियर में स्टेबिलिटी निश्चित तौर पर यह प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो बृहस्पति के छठे भाव में होने की वजह से कुछ गुप्त शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन जब बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है तो भले ही वो शत्रु बने, लेकिन आपके सामने मुखर नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि अंदर ही अंदर आपसे जलन का भाव रख सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव रख सकते हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं, ये स्थिति होगी, लेकिन खुलकर वो आपके सामने नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति बृहस्पति ग्रह बनाएंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आपको पेट या लीवर से जुड़ी हुई समस्या है तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप अपने खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन की यदि बात करें तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। पद धन में वृद्धि भी दिखाई देगी, लेकिन कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उलझने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके वाणी भाव से राहु का गोचर हो रहा है। तो ये कई बार ऐसी स्थितियों को बना देंगे कि आप कुछ बोलना सही चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि सामने वाले उसको गलत ले सकते हैं। इस वजह से मेरा ये मानना है कि गोचर के आधार पर स्थितियां बढ़िया है, कार्यस्थल पर मान सम्मान सारी चीजें मिलेगी, लेकिन कई बार वाणी की वजह से आप फंसते हुए नजर आएंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो है 12th हाउस को भी देखेंगे, जो इनका स्वयं की राशि आती है आपके लिए। अगर देखा जाए तो धनु राशि 12th हाउस में आती है, तो विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, अगर आप किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। हालांकि 11 मार्च 2026 तक थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, या जिस हिसाब से आप चाहेंगे उस हिसाब से चीजें नहीं बनेंगी आपके लिए। लेकिन हाँ, जैसे 11 मार्च के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो स्थितियों को और बेटर करते हुए नजर आएंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बना है। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं या डिफेंस के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चों में कमी आने वाली है, यानी कि खर्च की अधिकता से अगर आप परेशान थे तो उसमें कमी आएगी। हालांकि कमी की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ जो आपके लिए जो खर्चे जरूरी नहीं थे वो भी आप करे थे तो उसमें लगाम लग जाएगी, लेकिन अगर खर्चा होगा भी ना तो शुभ कार्यों के लिए होगा। ये स्थिति यहाँ पर बृहस्पति अच्छी आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो नवम दृष्टि जो है वो राहु पर रहने वाली है, तो बैंक बैलेंस, धन वृद्धि यानी कि धन संचय यहाँ पर करते हुए आप नजर आएंगे। और आपका माइंडसेट भी ऐसा रहेगा कि आपको धन संचय करना चाहिए। पारिवारिक जीवन भी ठीक दिखाई देता है, परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा।
अगर देखा जाए तो 1 जून 2026 के बाद से लेकर 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, ये अच्छा टाइम आपके लिए कहा जा सकता है। बृहस्पति आपके केंद्र से कर्क राशि से यानी अपनी उच्चस्थ राशि से गोचर करेंगे, तो हालांकि मैरिटल लाइफ के लिए ठीक ठाक स्थितियां बनाते हैं, लेकिन जब बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को पूजा पाठ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप कर्म करते रहते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहती हैं, क्योंकि जब सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ अध्यात्म इन सभी चीजों में उलझेंगे तो आप अपने वीनस को खराब करेंगे, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप करिए पूजा पाठ 5 से 10 मिनट कीजिए, बाकी कर्म विहीन आपको नहीं होना है, कर्म लगातार आपको करते रहना है। हालांकि बिजनेस डील के लिए अच्छा समय रहेगा, कुछ नई बिजनेस डील आपके साथ में हो सकती है ना, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, और साथ ही मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन ईगो की वजह से या एक दूसरे में कमियां निकालने की वजह से थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा संभाल लीजिएगा। बाकी चीजें जब खराब होने लगेंगी तो बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने काम से काम रखते हैं और ये कोशिश करते हैं अपने मैरिटल लाइफ के अंदर कि जरूरी ये नहीं कि हर इंसान में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो और हर इंसान में बुराइयां ही बुराइयां हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जिसके अंदर कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां ना हो। ठीक है, सबके देखने का अपना अपना नजरिया होता है। तो अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अविवाहितों को विवाह का अवसर जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति केंद्र से गोचर करेंगे, उच्चस्थ राशि से गोचर करेंगे, तो आपके लिए विवाह के योग बनाएंगे ही बनाएंगे। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य की अगर बात करें तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति ये बनेगी कि ये वो टाइम होगा जब आप अपने बिजनेस से, काम धंधे से लाभ कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, कुछ आप सेल्स से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मार्केटिंग हो गया है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जो लोग ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, तो आपके लिए 1 जून के बाद अच्छे अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। और यही वह समय होगा जब आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, या तो कोई आप अपनी मनपसंद की चीज खरीदेंगे, महंगी चीज खरीदेंगे, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके यहाँ पर अच्छे बनते नजर आएंगे, स्थितियां बढ़िया रहने वाली हैं। अब देखिए बृहस्पति जब आपके प्रथम भाव को देखेंगे, ठीक है, 1 जून से लेके और 31 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा, बृहस्पति नीच की दृष्टि डालेंगे, हालांकि उच्चस्थ अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यह वह समय होगा जहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो गुरुजन है, ठीक है, उनके खिलाफ आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, उनके खिलाफ जाके कुछ बोलना नहीं है आपको। ठीक है, नीच की दृष्टि डालेंगे। और अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो इस समय अवधि दौरान वजन बढ़ने की समस्या होगी, तो अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको योग व्यायाम से जुड़ना पड़ेगा। ये स्थिति आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाली रहेगी। इसके साथ ही जो लोग जिम वगैरह का काम करते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोई भी क्लासेस वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है आपका जिसमें इमेज ब्रांडिंग वगैरह के काम होते हैं, तो स्थितियां बढ़िया रहेंगी, लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे आपके लिए होते हुए नजर आएंगे, और इस समय अवधि के दौरान बिजनेस के पर्पज से की गई यात्राएं भी आपके लिए सफलतादायक रहेंगी। अब यदि बात करते हैं कि 31 अक्टूबर से लेकर और लास्ट दिसंबर का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान देखिए अष्टम भाव से गुरु का गोचर होगा। ये हेल्थ वाइज समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ में आपके लिए ये प्रॉब्लम देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही हालांकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये समय अच्छा रहेगा। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट जागृत होता हुआ नजर आएगा, और जो पिछले समय में आपने किया है उसको एक बार सोचने का अवसर यहाँ पर बृहस्पति अष्टम भाव में आके आपको प्रदान करेंगे। और यही वह टाइम होगा जब विदेश के लिए भी अच्छा रहेगा, विदेश जाने का भी योग बनेगा। ठीक है, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर आपके काम धंधे में भी बरकत मिलेगी और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आएगी। इसके साथ ही यही वह टाइम रहेगा जब बृहस्पति की देखिए पंचम दृष्टि से अगर देखा जाती है, 12th हाउस को देखेंगे तो खर्चों में ये कमी ले आएंगे। और मैंने कहा कि खर्चे जब भी बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है तो जो अनर्गल खर्चे होते हैं उनको ये रोक देते हैं। अगर आपके खर्चे हो भी रहे हैं तो वो सही कामों में होते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। और साथ ही बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे, हालांकि 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का मूवमेंट हो जाएगा। तो आप साल के अंततः अगर देखा जाए तो पैसा आप जोड़ पाने में सफल होंगे, लेकिन यही वह टाइम होगा 31 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक जब आप पैसा जोड़े होंगे, वो पैसा भूमि भवन वाहन आपके सपनों पर वह पैसा खर्च होगा। क्योंकि आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 से लेकर और लास्ट दिसंबर तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होते नजर आएंगे, यानी कि इन कार्यों पर पैसा खर्च होगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हल होंगे, परिवार में खुशहाली भी रहेगी। हालांकि केतु की वजह से थोड़ी सी चीजें कटी कटी सी रह सकती हैं, लेकिन जैसे केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। साल 2026 में कौन सी 9 बातें हैं
9 चीज़ें जो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस वर्ष के अंदर। तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए तो नौकरी पेशा जीवन बढ़िया रहेगा, नई नौकरी की संभावना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। दूसरी अगर बात करें तो 1 जून से लेके और 31 अक्टूबर की अगर बात किया जाए तो अविवाहितों को विवाह का मौका, बिजनेस व्यापार में सफलता, ठीक है, मैरिटल लाइफ ठीक ठाक रहेगी। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। लाभ में वृद्धि, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन हेल्थ वाइज यहाँ पर दिक्कत होगा और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से, कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। लास्ट की अगर बात करते हैं तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ, विदेश जाने का योग, बैंक बैलेंस में वृद्धि। ये सारी चीजें आपको साल 2026 में बृहस्पति के आशीर्वाद से देखने को मिलेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए